हेलो गाइज, आप 16वां क्वेश्चन देखिए। ध्यान से क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 16, विद्यालयों में समावेशी शिक्षा किसी व्यक्ति समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। ऑप्शन बी को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए, उनका वर्गीकरण करना चाहिए व उनको उचित रूप से लेबल करना चाहिए। ऑप्शन सी को केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जो सामान्य नहीं है। ऑप्शन डी बच्चों की अकादमिक योग्यताओं के आधार पर उनका पृथकीकरण करना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। क्वेश्चन 17, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऑप्शन ए उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। ऑप्शन बी उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर। ऑप्शन सी प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर। ऑप्शन डी उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस प्रकार ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी नामीकरण, ऑप्शन सी नकारात्मक भेदभाव, ऑप्शन डी समता के अनुसार। क्वेश्चन 19, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को सभी बच्चों को अपने अनुभवों को कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी केवल प्रभावशाली समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी केवल वंचित समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 20, अभिकथन गुणज वैकल्य के से जूझ रहे विद्यार्थी को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्तकौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन कारण सबलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। नंबर 1 ए और बी दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता नहीं। ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन 21, समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है। बाधित पूछ लिया इसने। अनुरूपित सोच के, स्वानुभाविकता के, ऑप्शन सी साधन लक्ष्य विश्लेषण के, ऑप्शन डी प्रक्रियात्मक स्थिरता से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रक्रियात्मक स्थिरता से। क्वेश्चन 22, अभिकथन जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूल में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। सही है। कारण अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। ये भी सही है। इसका आंसर होगा दोनों सही, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर है नंबर 1। आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता। ध्यान से क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए
अपनी साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन बी, बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान का प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती हैं। ऑप्शन डी, मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24, अभिकथन अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्थित करें जैसे उन्होंने ग्रहित किया है। नहीं। ऑप्शन कारण, अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। ये भी सही नहीं। अब देखिए आगे इसका आंसर। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है कि नहीं। ऑप्शन दो ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत। ऑप्शन 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन 25, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। चारू आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। नहीं। ऑप्शन बी, असफलता स्वीकार्य विद्यार्थी है। नहीं। ऑप्शन सी, महारत उन्मुख विद्यार्थी। नहीं। ऑप्शन डी, असफलता परिहार विद्यार्थी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है। प्रभावकारी नीति नहीं है। ऑप्शन ए, अर्थहीन अनुवाचन। इसका आंसर यही होगा शायद। अपने किसी साथी को समझना, स्वयं से प्रश्न करना, अवधारणा मानचित्र बनाना। नहीं है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थहीन अनुवाचन। क्वेश्चन देखिए 27, मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। सहयोगात्मक और सहकारात्मक। ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी। ऑप्शन सी, वेदन और रटना। ऑप्शन डी, भय और तनाव। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सहयोगात्मक और सहकारात्मक होनी चाहिए। क्वेश्चन 28, नई शिक्षा नीति 2020 की समकालीन नीतियां सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है। ऑप्शन ए, शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन बी, अनुभवात्मक। ऑप्शन सी, व्यवहारवादी। ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुभवात्मक। क्वेश्चन 29 देखिए आप, बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम होना चाहिए। ऑप्शन ए, वैश्विक स्थानीय। ऑप्शन बी, अमूर्त ठोस। ऑप्शन सी, अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक समझ। ऑप्शन डी, अपरिचित से परिचित। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 30, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम से सकारात्मक रिक्त स्थान नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और रिक्त स्थान से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए, बहिष्करण प्रथाओं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन बी, बहिष्करण प्रथाओं परीक्षा उन्मुख शिक्षा शास्त्र। इसका आंसर ये होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बहिष्करण प्रथाओं नकारात्मक हो गया और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र हो गया सकारात्मक। ऑप्शन सी, समावेशी प्रथाओं परीक्षा उन्मुख शिक्षा शास्त्र। नहीं। ऑप्शन डी, समावेशी प्रथाओं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इसका आंसर